बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगोश हाला में। और ये एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट आप कह लें यतीम बच्चों के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए, जहां पर आला किस्म की तालीम और भी बहुत कुछ है। इस सारी इन्वायरमेंट, इन सारे हालात और इस सारे इंस्टीट्यूट के बारे में ही बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल साहब अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। और जानते हैं आइए इस हवाले से कि क्या क्या काम और किस किस तरह से हो रहा है और किस तरह का जो है वो तालीमी निज़ाम इन्होंने यहाँ कायम किया हुआ है। सर सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, अलखिदमत को मुबारकबाद कि जो कुछ मैंने अभी यहाँ देखा है तो वो बहुत ही खुशाइन बात है और दिली खुशी है। और इस हवाले से फरमाइए कितनी स्ट्रेंथ है, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर और कहाँ से उनका ताल्लुक़ है? जी, मेरा नाम अरशद जावेद आसिफ है। मैं बतौर प्रिंसिपल अलखिदमत स्कूल हाला में काम कर रहा हूँ। हमारे पास इस वक्त 142 बच्चे ज़ेरे निगरानी हैं। इनको पढ़ाने के लिए हमारे पास तकरीबन 15 का तदरीसी स्टाफ है। हमारे पास बच्चे तकरीबन तमाम सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला से आते हैं। कुछ हमारे पास बलूचिस्तान के बच्चे भी ज़ेरे तालीम हैं। हमारे पास जो फ़िज़िकल रिसोर्सेज में है, हमारे पास लाइब्रेरी भी है, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब्स हैं, एक्टिविटी रूम है, हमारे पास कुछ शादा कमरे जमात हैं। इसके अलावा हमने बच्चों की बैठने के लिए बेहतरीन फर्नीचर उनको मुहैया किया हुआ है। अरशद साहब, अच्छा मैं चाहूँगा कि अभी हम जो हॉस्टल वाला एरिया है और आपका मैस वगैरह है वो हम एक बार विज़िट करें। पूरा मेन्यू है हमारा मैथ्स का पूरे वीक का, और इसके मुताबिक जो है वो मेन्यू चल रहा होता है। और ये न्यूट्रिशनिस्ट से अप्रूव्ड है। हैदराबाद न्यूट्रिशनिस्ट सोसाइटी के जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे अप्रूव्ड मेन्यू है। बच्चों के डाइट प्लान को उसके मुताबिक बनाया गया है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती है, सब्ज़ी भी है, गोश्त भी है, चिकन भी है, दालें भी हैं, हर चीज़ को इसके अंदर किया हुआ होता है ना। और साथ के साथ फ्रूट भी शामिल है और दूध का गिलास लाजमी बच्चों को जो है वो दिया जाता है। खाने की रूटीन इनकी ये है कि सुबह बच्चे जो है तकरीबन 7 बजे से 7:30 पौने 8 के दरमियान जो है वो ब्रेकफास्ट का उनका टाइम होता है। वार्डन्स की निगरानी में आते हैं। यहाँ बच्चों की टीमें बनी हुई हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं जो सर्व भी करती हैं तमाम बच्चों को, और उसके बाद वहाँ उनके जाने के बाद वो तमाम चीज़ें उठा के किचन तक पहुँचाती हैं और उसके बाद खुद नाश्ता करके चले जाते हैं। बच्चे अपनी कैटेगरी के हिसाब से आएंगे। जूनियर बच्चों की कैटेगरी जो है वो पहले आती है क्योंकि उनकी स्कूल से छुट्टी पहले हो जाती है, तो वो पहले आके नाश्ता करके चले जाते हैं। क्योंकि मैथ्स में हमारे पास जो इंतज़ाम है वो 100 बच्चों की सिटिंग का है। बच्चों की तादाद हमारे पास 130 प्लस है। और फिर कुछ बच्चे खाना खिला रहे होते हैं, तो 2 शिफ्टें लगती हैं जिसके अंदर पूरा खाने का पूरा निज़ाम हमारा चल रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद फिर जो है 2 बजे लंच है। ठीक है, लंच के लिए बच्चे आएंगे। पौने 2 बजे नमाज़ होती है। तो बड़े बच्चे जो है वो नमाज़ पहले पढ़ते हैं, लंच बाद में करते हैं। छोटे बच्चे जो है वो लंच पहले करते हैं, नमाज बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, ये किचन का हिस्सा है, अगर अहमद यहाँ से दिखा दें। रफ़ीक साहब, ये फरमाइए, ये 3 फ्लोर है। एक तो इन फ्लोर के हवाले से बताइए कितने कितने रूम्स बने हैं। दूसरा ये कि क्या 3 ब्लॉक को एक ही एडमिन देख रहे होते हैं या अलग अलग उसको फ्लोर को देख रहे होते हैं? एक कैटेगरी होती है जूनियर बच्चों की जिसमें 5 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं, और उनको फॉस्टर मदर्स केयरिंग कर रही होती हैं। और 15 बच्चों पे एक फॉस्टर मदर होती है जो उनको उनकी केयर कर रही है। तो हमारे उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है हमारी वो है राइजिंग चिल्ड्रन। तो वो है 9 साल से लेके 12 साल तक की कैटेगरी। उस कैटेगरी के अंदर वार्डन हमारे देख रहे होते हैं। इसी तरह एक कैटेगरी हमारी है सीनियर बच्चों की जो 13 साल से लेकर ऑनवर्ड 18 साल तक के बच्चे होंगे, उनको देखेगी। उनके लिए भी वार्डन्स यहाँ होते हैं। अच्छा, इनका जो दौरानिया, इनका जो वक्त है वो 24 आवर्स ही होता है? जी, इनकी रिहाइश इदारे ने इनको फैसिलिटेट किया हुआ है। जो भी स्टाफ यहाँ होता है उनको फैसिलिटेट किया हुआ है, वो यहीं रहते हैं। ड्यूटी आवर्स अलबत्ता उन्होंने अपने हिसाब से मैनेज किए हुए होते हैं और इस हिसाब से काम कर रहे होते हैं।
तो इस डिस्पेंसरी की एक्सेसिबिलिटी बताएंगे, तीनों फ्लोर के लिए या अलग अलग फ्लोर पर बनी हुई है? बिस्मिल्लाह, असल में ये डिस्पेंसरी जो है ये हमारे पूरे हॉस्टल ब्लॉक और पूरे आगोश के लिए बनी हुई है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि कोई भी बच्चा अगर कोई भी उसको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है तो उसको यहाँ ला के उसको जो भी मेडिकेशन हो सके वो उसको कर दी जाए। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे यहाँ पर सिरप्स भी रखी हुई, मेडिसिन सारी रखी हुई है, तो जो बच्चा दूसरी या तीसरी जमात का है या पहली जमात का है तो जाहिर है क्या उसके लिए हम उसको दवाई दे देंगे या उसके लिए कोई और देखभाल के लिए? नहीं, इसमें ये होता है कि किसी भी बच्चे को हम खुद दवाई नहीं देते कि सिरप उसके हवाले कर दिया। उसका जो पूरा मेडिकेशन का चार्ट होता है उसके मुताबिक हमारा जो एक वार्डन है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उस बच्चे को उस टाइम चार्ट के मुताबिक यहाँ लाएगा, उसको उसकी मेडिकेशन करेगा और उसकी फ़ाइल में एंट्री करेगा। डॉक्टर यहाँ पर रैंडमली विज़िट पर होते हैं, DHO मटियारी उन्होंने जो है वो यहाँ के आगोश हाला के लिए डॉक्टर किए हुए हैं। विज़िट के ऊपर वो हमारे पास आते हैं, 15 दिन से 20 दिन से वो विज़िट करते हैं और जो भी उस वक्त सिचुएशन होती है, केस ऑफ इमरजेंसी अगर ऐसा कुछ हो जाए अल्लाह ना करे तो आपके पास व्हीकल है जो हॉस्पिटल PPHI लेके जाते हैं, तालका हॉस्पिटल है यहाँ मौजूद, वहाँ लेके जाते हैं। इस तरह के कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको हम दिखाते हैं। ये पूरा एक मेडिकल चार्ट होता है बच्चे का, मेडिकेशन का पूरा रिकॉर्ड बन रहा होता है हर बच्चे का। ये बच्चे का नाम होता है, उसके अंदर इस बच्चे को कौन सी दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी और कब कब दी गई है ना, और किस तारीख के, ये बिल्कुल इस तरह से पूरा चार्ट बन रहा होता है। ये देखें पूरा चार्ट बन रहा होता है कि इस बच्चे को ये मेडिसिन जो है वो दी गई है, इतने बजे दी गई है, ताकि वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा रहे, हिस्ट्री का हिस्सा रहे। बच्चे केयरिंग करते हैं इनकी जो है ना चीज़ों को देखभाल भी कर रहे होते हैं, इनके साथ खेल भी रहे होते हैं। मोर भी यहाँ मौजूद हैं, डिफरेंट बर्ड्स यहाँ मौजूद हैं। हमारे पास जो करिकुलम है वो निसाब है, वो आफाक का हम चलाते हैं। बच्चों के पास कोई बैग्स वगैरह नहीं होते, वो यहाँ पे जदीद तर्ज तलीम के हिसाब से उनके पास हमने उनको लॉकर्स दिए हुए हैं जो उनकी एक स्पेस उनको देते हैं जहाँ पे वो अपनी क्लास में वो वुडन फ्रेम्स हैं जो बच्चों की क्लासरूम में होते हैं, उनके लिए एक्सेसिबल होते हैं। बच्चे अपनी किताबें, कापियाँ, स्टेशनरी सब कुछ वहाँ पे रखते हैं। सुबह में स्कूल पढ़ते हैं, शाम को ट्यूशन के लिए आते हैं, तो उन्हीं लॉकर्स के ज़रिए से जो उनके पास की होती हैं उससे इस्तेमाल करते हैं। और हम तो कंफर्ट के साथ साथ हम उनको तालीम दे रहे हैं। हमारे पास जो टीचर्स हैं वो मकामी ही हैं और ज़्यादा हाई क्वालिफाइड नहीं हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि हम रॉ टैलेंट को लेके उसको पॉलिश कर सकते हैं। कि कितनी क्लास है, कौन सी क्लास है स्टार्टर? जी, हमारे बिल्कुल ये प्री प्राइमरी से लेके मिडिल तक का है और मुस्तकबिल करीब में हम इसको इंशाल्लाह सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक लेके जाने का इरादा रखते हैं। अच्छा, दूसरा कंप्यूटर लैब जो आपने इसका जिक्र किया, तो कंप्यूटर लैब में एक्सेसिबिलिटी जो है वो पहली जमात से लेकर 8वीं तक के बच्चे के लिए है या वो सिर्फ 6ठी, 7वीं, 8वीं बच्चों के लिए? जी, हमारी कोशिश है कि क्योंकि कंप्यूटर या मोबाइल जिस ज़माने में ये बच्चे पैदा हुए हैं वो उन्होंने देखा हुआ है, तो हमने बच्चों को क्लास 1 से लेके 8 तक सबको ही कंप्यूटर की क्लासें दी हैं। उस बच्चे की फैमिली को जब एक्सेस करना हो, मुलाकात करनी हो, बात करनी हो, तो क्या इनके पास फ़ोन्स हैं या किस तरह से रब्ता बनता है? जी, क्योंकि बच्चे हमारे पास 24 घंटे होते हैं तो घर वालों के साथ रब्ता बहुत ज़रूरी है, तो ये हफ्तावार बातचीत करते हैं। क्या इनकी एक्टिविटी है, किस वक्त उठते हैं और फिर क्या क्या ट्यूशन है, मदरसा है और उसके अलावा स्कूल टाइमिंग है? सुबह इनकी नमाज फ़जर से एक्टिविटी शुरू होती हैं। कुछ बच्चे जो बड़े हैं वो उसके बाद नाज़रा कुरान करते हैं, फिर स्कूल की तैयारी है, स्कूल की तरफ आना। ये इसके बाद इनका रूटीन में लंच होता है, ज़ोहर की नमाज, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट का वक्त और शाम को हम इनकी ट्यूशन करवा के रात की नमाज। और अर्शद साहब, एक तो ये कि आगे की डेवलपमेंट्स क्या हैं उस हवाले से फरमाइए, और दूसरा सवाल मेरा इसी के साथ है कि अभी ये जो इंस्टीट्यूट है वो 8वीं जमात तक है, तो ये 8वीं तक ही रहेगा या इससे आगे जाना है इसने? जी, हमारा मंसूबा तो यही है कि बच्चों को इंटरमीडिएट तक यहाँ पे तालीम दिलवाएं, तो वो हमारा उसमें ग्रेजुअल या फेस डेवलपमेंट हमारी होगी। हमारा ये है कि IT से मुतल्लिक इनको जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दी जा सके वो दें।
शायरी के इंतखाब पर मुश्तमिल प्रोग्राम वक़ार सुखन देखिए हर जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ जेम्स टीवी पर। इस इदारे के साथ अगर कोई एसोसिएट करना चाहे तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? हमारा यही मकसद है कि लोग आएँ, हमारे तमाम माहौल को देखें, किसी भी वक्त आएँ, हम कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं करते, जिस वक्त भी आएँ उनको ये दावत है। जो भी जुड़ना चाहे वो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। कोई टेक्निकल रिसोर्सेज दें या हमें किसी के साथ कनेक्ट कर दें या किसी भी तरह वो करना चाहें तो ज़ाहिर है ये माशरे के लिए इन बच्चों का हक़ है। माशरा भी इस चीज़ का तकाजा करता है। बताइए ये सामान जो रखा हुआ है। ये जो सामान हमारा यहाँ रखा हुआ है ना, ये सामान बेसिकली वो सामान है कि जो बच्चे की रूटीन की ज़रूरत के अंदर उसको ज़रूरत पड़ रही होती है। शूज़ हों, शूज़ भी होते हैं ना कि बच्चे का शूज़ टूट गया, बैकअप में कुछ शूज़ हैं कि भाई डिसिप्लिन तो पूरा करना है बच्चे ने, वो आएगा शूज़ चेंज करेगा, वार्डन उसके हवाले करेगा, फिर जब रिपेयर होकर आ जाएगा तो वो रिटर्न करेगा बच्चा। तो मुख्तलिफ गेम्स हम यहाँ करवा रहे होते हैं। बच्चों की फ़िज़िकल नीड का भी ख्याल रखना पड़ता है, फ़िटनेस का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो इसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। ये इंडोर गेमिंग एरिया है और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मेंटल गेम भी और फिज़िकल गेम्स भी जो है वो हम यहाँ लेकर आ रहे हैं। देखें ये पूरा हमारा एक इधर नमाज का चार्ट है, ये ऑन कीजिएगा। पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है 5 वक्त की नमाज का। 5 वक्त बाजमात नमाज यहाँ अदा की जा रही होती है। तमाम बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं। इवन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रात में उठ के तहज्जुद भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं मस्जिद में अपने वार्डन्स की इजाज़त के साथ। तब ये जो रखी हुई है बोर्ड का यहाँ पर क्या काम है? बोर्ड का काम यहाँ पर ये है कि हमारा सिंध और पूरा पाकिस्तान जो है वो डिज़ास्टर की सरज़मीन बनता जा रहा है। ख़ास तौर पे जो वाटर डिज़ास्टर जो होता है, सैलाबी सूरत हाल, चूँकि हम सिंध में मैन नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और तकरीबन पूरे सिंध के मिड में मौजूद हैं, तो अल खिदमत फाउंडेशन के डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने इसको अपना क्विक रिस्पांस सेंटर बनाया, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर। और खुदा न खास्ता सिंध में कहीं पर भी किसी किस्म की जो है वो कोई एमरजेंसी आती है, ख़ास तौर पे लोअर सिंध का जो हमारा बेल्ट है, तो यहाँ से उन्हें फ़ौरी तौर पर इमदाद पहुँचाई जा सके। पूरी डिफरेंट ट्रेनिंग हो रही होती हैं। अगर कहीं फायर लग जाए, आग लग जाए, तो उसके पूरे इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद हैं। कोई ऐसा हो कि भाई किसी को मेडिकल नीड की ज़रूरत, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके हवाले से जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे की लाइट का बंदोबस्त क्या है? जनरेटर आपने रखा हुआ है या किस तरह से किया? हमारे पास 3 मीडियम्स हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। सबसे पहला मीडियम तो वाबदा है, हैस्को। सेकंड मीडियम जो हमारा है वो है सोलर। अच्छा, ठीक है ना। हमारे पास 105 किलोवाट का जो है वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल है यहाँ पर। इसके अलावा तीसरा हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है जनरेटर, कि खुदा न खास्ता क्लाउडी वेदर है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो फिर हम जनरेटर से बैकअप लेते हैं और बच्चों को सर्विसेज देते हैं। 24 आवर्स यहाँ बच्चों को एनर्जी की सहूलत दी जा रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत दी जा रही है। जी तो नाज़रीन, मैं आज मौजूद था आगोश हाला में और मेरे साथ मौजूद थे प्रिंसिपल साहब और एडमिन तहा रफ़ीक साहब। और आज का प्रोग्राम सिर्फ इसलिए बनाया गया और ये सारा कुछ स्टोरी बनाई है कि लोगों तक आगोश का काम पहुँचे और अल खिदमत का काम पहुँचे कि किस तरह से शहर से दूर और सिंध के ख़ास तौर पे जो मुस्तहिक बच्चे हैं, जो शायद अच्छी ज़िंदगी या अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया है और कई अरसे से ये काम सारा चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स टीवी।